नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दीपावली शुभ शुभ बीत गई, लेकिन दीपावली के बाद एक धमाका लेकर आया हूं। जबरदस्त धमाका है। एक ऑपरेशन अभी बिहार में कामयाब हो गया और दूसरा ऑपरेशन महाराष्ट्र में आ रहा है। हैरानी हो रही है मुझे। आप समझ रहे होंगे कि इस ऑपरेशन को अंजाम लोटस वाले दे रहे हैं क्या? कमल वाले दे रहे हैं क्या? नहीं, कमल वाले नहीं दे रहे हैं अंजाम। ऑपरेशन जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। खलबली मच गई है महाराष्ट्र की पावर गैलरी में और इधर उधर दौड़ा दौड़ी शुरू हो गई। ये साहब ढूंढने लगे कि ये कैसे होगा, किस प्रकार से ये प्लानिंग चल रही है। पहले ऑपरेशन बिहार क्या हुआ और उस ऑपरेशन का नतीजा अभी क्या होने वाला है, और ये बाप बेटे का दिन हर दिन भारी होता जा रहा है। हर दिन। 2 तारीख याद रख लीजिए। एक तारीख है 14 नवंबर की और दूसरी तारीख है 20 नवंबर की। दोनों महत्वपूर्ण तारीख है। 14 नवंबर की तारीख है बिहार के चुनाव के परिणाम की घोषणा की और 20 नवंबर की तारीख है हाईकोर्ट में सतीश साल्यान की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कि सरकार को जवाब देना है। 14 नवंबर के पहले बिहार में एक बड़ा खेला हो गया और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह ऑपरेशन जो बिहार में हुआ है, और जिस तरफ आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन में लोटस वालों की कोई भूमिका है, कमल वालों की कोई भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका है, थोड़ी बहुत है, उस पर भी चर्चा करूंगा। और उसी तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन पंजा हो रहा है। ऑपरेशन पंजा। अब आप कहेंगे कि ये क्या ऑपरेशन पंजा है साहब? हां, ऑपरेशन पंजा। कांग्रेस पार्टी लगातार साथ में चलती रही राष्ट्रीय जनता दल के और भनक तक नहीं लगने दिया, हवा तक नहीं लगने दी कि चुनाव आते आते हम अपनी शर्तों पर अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने उम्मीदवार उतार देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने यात्रा की, वोट चोरी यात्रा की, उससे कांग्रेस पार्टी को लगा कि हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और हमारा जो मृतप्राय संगठन था उसमें नई जान आ गई है। इस बात का डर लालू यादव एंड कंपनी को लग रहा था। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। हमारे हैं अभी महाराष्ट्र पर ही, बाप बेटे पर ही आएंगे, लेकिन जरा एक बाप बेटे की चर्चा शुरू कर दें, क्योंकि इस बाप बेटे से, इन बाप बेटों से, इस कहना ठीक नहीं होगा, इन बाप बेटों से देश की राष्ट्रीय पार्टियां परेशान हैं। राष्ट्रीय पार्टियां परेशान हैं, चाहे वो कमल वाले हों, चाहे वो पंजे वाले हों, दोनों परेशान हैं इन बाप बेटों से। अलग अलग राज्यों में बाप बेटों का खेल चल रहा है। तो बिहार में बाप बेटे को इस बात की उतनी भनक नहीं थी। उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी तो हमारी पिछलग्गू है, जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा। हम कौन? बस MY समीकरण, यादव और मुस्लिम समीकरण को लेकर के लालू यादव और उनके पुत्र सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को जो कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा। महाराष्ट्र पर चर्चा अभी कर रहे हैं, रुकिए 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 रुकिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नया दांव चल दिया। ठीक चुनाव से 6-7 महीने पहले, बल्कि 8-10 महीने हो गए, अपने संगठन में बड़ा परिवर्तन किया बिहार में। भूमिहार नेता उनके प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, उनको हटाया और एक दलित चेहरा राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और लगातार राहुल गांधी दलितों की बात, दलितों के लिए पोजीशनिंग, दलितों के लिए दिल खोल दिया, खजाना खोल दिया,
अपना मस्तिष्क खोल दिया, दिल भी खोल दिया, संगठन खोल दिया। और उनको लगा कि अगर हम ये जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है ईबीसी, इसको अगर हम थोड़ा स्वप्न दिखाएं, सपना दिखाएं, तो क्या ये ईबीसी हमारे तरफ रुख कर सकते हैं? चेहरा बदला, चरित्र उस तरीके से करना शुरू किया, काम भी धरातल पर होने लगा। ओबीसी के नॉन यादव उम्मीदवार में पेनिट्रेशन बढ़ना शुरू किया। यादव में भी पेनिट्रेशन शुरू हुआ बढ़ना, लेकिन उनको मालूम था राहुल गांधी एंड पार्टी को कि यादव अभी तेजस्वी का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर उनको छोड़ेंगे तो वो सत्ता की तरफ जाएंगे, वो कमल की तरफ जाएंगे, अभी पंजे की तरफ नहीं आएंगे। तो उस पर उन्होंने कोई दांव नहीं लगाया, दांव लगाया ईबीसी पर। और ईबीसी में बारिंग यादव, कुर्मी पर भी दांव लगाया, कुशवाहा पर भी दांव लगाया, और बाकी जो अन्य जातियां हैं सब पर उन्होंने दांव लगाया। और उन्होंने कोशिश की कि ये जो साहनी है उसको भी अपने फोल्ड में लाने का, या तिकड़म हो गया और साहनी और आरजेडी के बीच में टक्कर हो गई। अब देखिए, इनको मालूम था कि अगर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो स्टेट दर स्टेट, स्टेट दर स्टेट अपने को, अपने संगठन को यह भरोसा देना पड़ेगा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप किसी की पिछलग्गू नहीं हैं, आप खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक चुनाव हम हार जाएंगे, तो संगठन बदला, नीति बदली, नारा बदला। पहले था ना जात ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब सिर्फ जात ढूंढी जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। नारा भी बदल दिया और धीरे से झटका दिया बाप बेटे को बिहार में। और अब आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, इनकी पार्टी हालांकि 143 सीट पर लड़ रही है, पिछली बार 144 सीट पर लड़ी थी। एक भी सीट, एक सीट ही समझिए इधर उधर हुआ है। अपना सीट इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार उतार दिया। गठबंधन खत्म हो चुका है, गठबंधन टूट चुका है, गठबंधन बिहार में अब नहीं है। मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, वो पार्टी अपना अपना राग अलाप रही है। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया है कि आरजेडी ने हमारे साथ, हमें सम्मान नहीं दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक प्रकार से चुनाव का बहिष्कार कर दिया। पहले 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया नाराजगी में। अब इसका असर झारखंड में पड़ेगा, अभी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उस पर मैं बाद में आता हूं। तो आरजेडी से अपना नाता इस बार पहले से ही कांग्रेस के मन में था कि इस तरह से नहीं चलेगा, और बीट इन द बैटल ग्राउंड, कोई बात नहीं है, हमें तोड़ना पड़ेगा, कभी न कभी तो तोड़ना पड़ेगा। तो एक प्रकार से रिश्ता इनका टूट गया और बाप बेटे के झांसे में कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में नहीं आई। 58 सीट की, पहले तो वो 70 सीट मांग रहे थे, नहीं दिया इन्होंने। 58 सीट पे उन्होंने विनेबल कैंडिडेट को उतार दिया है जो जीत भी सकते हैं, और सेपरेट अपनी रैली करेंगे, अपना माहौल बनाएंगे। उसमें अगर आरजेडी का कोई वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं जुड़ता है तो कांग्रेस अपने रास्ते चलेगी और इसका नुकसान आरजेडी को होगा। 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस सीधे फाइट में है आरजेडी से, और उधर एनडीए उधर चल रहा है। तो एनडीए का ट्रायंगुलर फाइट जिन जिन सीटों पर है, वहां पर एनडीए का उम्मीदवार आराम से निकल जाएगा। तो जहां भी कांग्रेस और आरजेडी खुद में लड़ रही है, तो वो बीजेपी से या जेडीयू से क्या टक्कर देगी? तो जाहिर है वो वॉकओवर मिल गया है। लेकिन कांग्रेस ने ये रिस्क लेने की हिम्मत दिखा दी। अब वही रिस्क का खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। यही प्लान लीक हो गया और अब उनका निशाना शुद्ध और शुद्ध ये उद्धव और आदित्य ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव है। पहली बार मित्रों ये संकेत मिल रहे हैं
कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अंदर अंदर तैयारी कर रही है। देयर विल बी नो फ्रेंडली फाइट। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है। मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर इस मिजाज का, इस बात की, इस विचार पर चर्निंग भी हो रही है तो कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि एक बात तो राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, खड़गे साहब को समझना पड़ेगा कि भाई आपके दुश्मन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आपके दुश्मन आपके साथ विराजमान है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना आपकी पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ये 125-35 वर्ष पुरानी पार्टी, 40 वर्ष पुरानी, 140 साल पुरानी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ आपके पास चुनौती है 140 साल पुरानी पार्टी को दोबारा एस्टैब्लिश करने की, वरना डेसिमेट हो जाएगी। तो जो रवैया आपने बिहार में अख्तियार किया है, अगर यही रवैया आपने महाराष्ट्र में अख्तियार करने का मन बना लिया है, जो हमको सूचना मिली है मित्रों, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव के बीच में एक मनमुटाव था। लेकिन उस वक्त चूंकि लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी भी आह्लादित थी, एनसीपी शरद पवार भी आह्लादित थी, और शिवसेना को तो लग रहा था हम सरकार बना रहे हैं विधानसभा में। ये तो कह रहे थे 100 से नीचे हम सीट पर लड़ेंगे ही नहीं। और इनका आकलन था कि मिनिमम 80 सीट हम जीत करके आएंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी को और शरद पवार को दबाव दे रहे थे कि ये अच्छी बात नहीं है, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी चाहिए। मतलब ये कहलवाना चाहते थे कि महाविकास आघाड़ी ये उद्धव ठाकरे को, जो महाभ्रष्ट है, ये उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी चुन ले मुख्यमंत्री के रूप में। लगातार जो आदमी मातोश्री से निकलता नहीं था कभी भी, वो दर दर भटक रहा था दिल्ली में, कभी सोनिया से मिल रहा था, कभी राहुल से मिल रहा था, हद तो तब हो गई है केजरीवाल से भी मिलने पहुंच गया। पता नहीं केजरीवाल क्या समर्थन कर रहा है इनको, भगवान जाने। लेकिन ये केजरीवाल के पास भी पहुंच गया जिसकी अपनी ही जमीन खिसक गई पूरी तरह से। तो मातोश्री से बाहर निकल करके दर दर भटकना शुरू किया और तय किया कि किसी तरह से महाविकास आघाड़ी मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनवा दे। नहीं बनाया। और आखिरी समय में शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक मारा और कहा कि हमारे यहाँ एक जयंत पाटिल हैं या जो भी हैं, उनका एक पाटिल जी थे, जिनको कहा कि वो उनको महाराष्ट्र की बड़ी अच्छी समझ है और वो महाराष्ट्र को अपनी सेवा दे सकते हैं, महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। मतलब रही सही कसर जो थी, ये माननीय शरद पवार जी ने पूरी कर दी उनके अरमान पे। मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार देगी मुख्यमंत्री के लिए या शरद पवार की पार्टी क्या होगी। शरद पवार ने एक भाषण में, एक कार्यक्रम में बोल दिया कि जयंत पाटिल जी जो हैं वो बड़े लायक व्यक्ति हैं और उनको बड़ा अनुभव है और महाराष्ट्र को वो अपनी सेवा दे सकते हैं, महाराष्ट्र को अपना नेतृत्व भी दे सकते हैं। हम सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। बात खत्म हो गई। मतलब बाप की जो इच्छा थी कि हम मुख्यमंत्री एक बार दोबारा बन जाएं, वो इच्छा खत्म हो गई। साहब, इनकी इच्छा तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इनको डायरेक्ट फाइट में, लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जो डायरेक्ट फाइट थी उसमें इन्होंने उनको शिकस्त दी और विधानसभा में भी इनको शिकस्त दी। तो खत्म हो गया, इनका शिवसेना इनके साथ है नहीं, वर्कर इनका साथ छोड़ चुके थे। अब जो आखिरी दुर्ग बचा है इनके पास, आखिरी दुर्ग, अब उस आखिरी दुर्ग के लिए ऑपरेशन महाराष्ट्र लीक हो गया। और पहली बार मैं समझता हूं कि मैं तो हैट्स ऑफ कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह का विचार कर रही है, उनको करना चाहिए। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज रहा करता था
पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, वो कांग्रेस पार्टी अब ये जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं और करप्ट क्षत्रप हैं, इनमें से कोई क्षेत्रीय क्षत्रप जो है वो क्रेडिबल नहीं है। और अब डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इस डेमोग्राफिक चेंज में ही नहीं है, डेमोग्राफी की मानसिकता भी चेंज हो रही है। पहले ये लोग क्या करते थे, अपने जाति विशेष पर अपना प्रभुत्व दिखलाते थे, वो भी खत्म हो गया। भाई इनका भतीजा ही इनको छोड़ के चला गया। ये जो खुद को मराठा कहते थे, मराठा, हालांकि ये ओवररेटेड लोग इनके बारे में बोलते हैं, शरद पवार के बारे में ओवररेटेड पॉलिटिशियन है। मतलब ये है कि इनकी जितनी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा इनको लोग आंक लेते हैं। और आंकते किस लिए हैं वो भी मैं बताता हूं। आंकते इसलिए हैं क्योंकि इनके पास पैसे बहुत हैं, पैसे बहुत हैं। उस पैसे की वजह से ये सबको ऑबलाइज करते रहते हैं। तो लोग इनके बारे में कहते थे मराठा 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 मराठा। तो ये इनको लगता है कि सारे मराठों पर इनकी पकड़ है। कुछ नहीं है इनकी पकड़। अरे इनकी पकड़ अपने भतीजे पर भी नहीं है। भतीजे ने इनकी पार्टी तोड़ दी, पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया, और पार्टी बचाने के लिए, खुद का वजूद बचाने के लिए मोदी की शरण में इनको जाना पड़ा, वरना वो भी खत्म हो जाता। पता नहीं कितने केस इनके ऊपर लगते और कब ये जेल चले जाते। तो मोदी शरणम गच्छामि जाप जपने लगे ये, तो मोदी ने बचाया। मोदी में यह खासियत है कि शरद भाऊ पवार के साथ जो पुराना रिश्ता है, पहली बार कांग्रेस तोड़ करके सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उस रिश्ते की वजह से मोदी ने एडवांस होना उचित नहीं समझा शरद पवार के खिलाफ और उनको बख्श दिया। तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन भतीजे को भी ये मना नहीं सके, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अपनी कम्युनिटी पर इनकी क्या पकड़ रह गई होगी। 3 जिलों की पार्टी कहा जाता है इनको, बाराबती, नासिक और एक कोल्हापुर। इन 3 जिलों की ये पार्टी है। तो ये 3 जिलों की पार्टी, पूरे महाराष्ट्र में इनका कोई दखल नहीं। मैंने खुद देखा है, नागपुर में इनकी कोई दखल नहीं है इनका। एक आध दो जीत जाए इधर उधर तो वो अलग विषय है। विदर्भ में इनका कोई प्रभाव नहीं है, कुछ भी प्रभाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है विदर्भ में। अब असल जो आखिरी दुर्ग बचा है वो भी मुंबई, आर्थिक राजधानी। उस आर्थिक राजधानी में, जिसमें एक जमाने में कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, आज इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से बोरे में बंद करके समंदर में गिरा दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना मन बदल दिया है, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता, कई नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब इस बार महाराष्ट्र में जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, उसमें कांग्रेस भी जोर लगाएगी, दमखम आजमाएगी। इस बार कोई केक वॉक होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो काम बिहार में अभी कर रही है, वही काम कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में करने जा रही है। कोई बातचीत नहीं हो रही है बाप बेटा के साथ कांग्रेस पार्टी की, और यह अच्छी बात है। एनसीपी के साथ हो सकता है हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी बाप बेटा के साथ कोई बात नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी अच्छी झलक मिल गई मित्रों। ये दोनों भाई अभी मिले थे, मिलने के बाद ये एक फिलर देना चाह रहे थे इस चुनाव के पहले। जो मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है, उस चुनाव के पहले एक फिलर देना चाहते थे। फिलर ये था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल गए हैं, अब तो महाराष्ट्र में फिजा ही बदल जाएगी। पूरा महाराष्ट्र इनके लिए थाली लेकर के आएगा और इनको सत्ता पर बिठा देगा। तो मराठियों ने किया, बड़ा अच्छा इन्होंने थाली सजाई। मराठियों ने, महाराष्ट्र के सभी मराठी भाई बहनों ने थाली सजाई। क्या सजाई साहब? एक क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव हुआ। उस चुनाव में दोनों भाइयों की बड़ी पकड़ थी। उस क्रेडिट के सोसाइटी के चुनाव में दोनों भाई 0 पर आउट हो गए। इन्हीं सब छोटे छोटे सोसाइटी के ये लोग नेता हैं। डरा करके, धमका करके, आम जनमानस में तो ये खत्म हो चुके हैं, पिट चुके हैं। ये जो छोटे छोटे सोसाइटीज के जो चुनाव होते हैं, उसमें ये बड़े पावरफुल रहते हैं। उनको ये डरा धमका करके कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में ये गए थे तो
छब्बे बनने, ये चौबे भी नहीं बने, दूबे बन करके लौटे। ये गए थे छब्बे बनने के लिए। इनको लग रहा था कि ये जो हम लोगों का मिलन हुआ है, इसके बाद जो क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव है, इसमें हम परचम लहरा देंगे और उसके बाद इसको प्रचार कर देंगे। पूरे देश प्रदेश में प्रचार कर देंगे कि दो भाई एक साथ आ गए हैं। और अब तो मुंबई की जनता, ऐसा लग रहा है कि दोनों भाइयों के समर्थन में पलक पावड़े बिछा दिया है और फूल बरसाए जा रहे हैं। हुआ कुछ भी नहीं, न फूल बरसाया गया, न पलक पावड़े बिछाया गया, न रेड कारपेट बिछाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। दोनों भाइयों की जमानत जब्त हो गई, जीरो पर आउट हो गया, खत्म हो गया खेल। इसकी भनक कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि ये दोनों भाई डिस्क्रेडिटेड हैं पब्लिक की निगाह में। और अभी जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 2 दिन पहले, जो दीपोत्सव हुआ था, जिस प्रकार से लोग सड़क पर निकल करके आए और इनके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर दिया पुलिस स्टेशन में जाकर के, ये सब तो वाटर टेस्ट है ना। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई जनता के बीच में ये मनसे और ये शिवसेना उद्धव की कोई पकड़ नहीं है। हां, इनके कुछ गुंडे सड़क पर जरूर दिखते हैं। तो पहला तो क्रेडिट सोसाइटी की जो हार हुई, भयानक हार हुई, बुरी हार हुई, उस हार के बाद से ही कांग्रेस का मोरल हाई हो गया और कांग्रेस को लगने लगा कि ये अब जनता के बीच में इन दोनों भाइयों की पार्टी की जीरो क्रेडिबिलिटी हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हम क्यों बैक बेंच पर बैठेंगे साहब? क्यों बैठेंगे बैक बेंच पे? क्या है इनकी औकात? भाई हमारे पास भी 9-10 एमपी हैं, हमारे पास भी कुछ एमएलए हैं। तो क्या है इनकी औकात? हम क्यों इनसे डरेंगे? हम लड़ेंगे। और अब कांग्रेस पार्टी ने मुंबई महानगर से ही अपने उत्थान की प्लानिंग कर ली है और आने वाले दिनों में अगर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय हो मुंबई में, तो आप अचरज मत कीजिएगा। महाअघाड़ी महाभिखारी हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी का अलायंस टूट चुका है। शरद पवार को माननीय मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। अजित पवार की एनसीपी भी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। कहां जाएंगे ये दोनों भाई? अब देखते जाइए आप प्रभु की माया और दिशा सुशांत की आत्मा का बदला देखते जाइए। ये कहीं के नहीं रहेंगे। अब इनके साथी इनको जिनके पीठ में छुरा घोंप करके विपरीत विचारधारा वाले के साथ अलायंस किया था, वो इनको इज्जत दे रहे होंगे क्या? वो सोच रहे होंगे कि भाई जो इनके साथ जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने इनको सब कुछ दिया, क्या से क्या नहीं दिया, केंद्र में मंत्री, यहां मंत्री, सब कुछ दिया, उस व्यक्ति ने एक कुर्सी के लिए एक बड़ी पार्टी को धोखा देकर के हमारे साथ अलायंस कर रहा है। हमें क्या ये धोखा नहीं देगा क्या? कोई विश्वास करेगा दोनों बाप बेटे के ऊपर और इसके भाई के ऊपर? कोई विश्वास नहीं करेगा और ना कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी क्यों करेगी साहब? कांग्रेस पार्टी हार जाए कोई बात नहीं। अरे कभी तो संगठन उनको खड़ा करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो लड़ना ही पड़ेगा। को कब लड़ेंगे? तो मैंने पहले भी कहा था कि अरे सही समय है, अभी का समय है, यही समय है। कल का क्यों इंतजार कर रहे हैं? लड़िए, दम ठोकिए, अच्छा मौका है। सबसे कमजोर स्थिति में ये दोनों बाप बेटे की पार्टी है, यही मौका है आपको वार करने का। राजनीति में कोई साधु बनने के लिए नहीं आता है, रिश्ते निभाने के लिए नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी रिश्ते निभाने के लिए नहीं आ रहा है। हो गया, रिश्ता निभा गया, रिश्ते का निर्वाह हो गया लोकसभा में और विधानसभा में। तो कांग्रेस पार्टी अब रिश्ता निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस को मालूम है कि डिस्क्रेडिटेड पर्सनालिटी और डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगातार लंबे समय तक बने रहने से हमारी भी साख जनता के बीच में जाती रहेगी। अगर हमको अपने दम पर खड़ा होना है तो इन छुटभइये दो कौड़ी के नेताओं का दामन छोड़ना पड़ेगा और अपने विचार को लेकर के प्रतिबद्धता के साथ
अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और उनको नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जान चुके हैं। तो बिहार जैसे क्लिष्ट स्टेट में, जो एक समझिए कि टफ बैटल ग्राउंड है, वहां जब कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय ले लिया, तो महाराष्ट्र तो इनके लिए टफ बैटल ग्राउंड नहीं है। महाराष्ट्र में तो आज भी कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। बिहार में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं था, और उसका एक ही कारण हुआ कि ये आरजेडी के साथ पीछे पीछे करने की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, और कांग्रेस के जो अपने परंपरागत वोटर भी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नीतीश कुमार, इनका रुख कर लिया। अब इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को हुआ है। बिहार में प्रयोग बहुत कामयाब है, हार जीत कुछ भी हो, आप अपने संगठन को खड़ा कीजिए। चुनाव संगठन के खड़ा करने के लिए होता है। आपकी पार्टी पिछले 36 वर्ष से सत्ता में नहीं है, तो 5 साल और सही, लेकिन कम से कम अगले 5 साल के लिए, अगले चुनाव के लिए तो अपने संगठन को खड़ा कर लें। अच्छी सोच है, ये बहुत बढ़िया सोच है। कांग्रेस पार्टी कुकुरमुत्ते की तरह कल पैदा हुई, कल परसों बंद हो जाएगी, ये पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक परंपरागत 140 वर्ष पुरानी पार्टी है, और अपने इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी अगर अपने संगठन को चुनाव के दौरान ही खड़ा करना चाहती है, तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, और ये करना ही चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के विचार पर सोच रही है, और मुंबई में उनको तेजी के साथ, अपनी पूरे दमखम के साथ संगठन को खड़ा करना चाहिए। आर्थिक राजनीति पर, आर्थिक राजधानी पर अगर कांग्रेस पार्टी खुद को खड़ा कर लेती है, तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस में कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहीं से संगठन आगे बढ़ेगा। इसलिए मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को कांग्रेस पार्टी हल्के में इस बार संभवतः नहीं लेगी, नहीं लेना चाहिए। हालांकि जो कांग्रेस के जो दोहम दर्जे के सलाहकार हैं, भगवान जाने वो क्या करवाएंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब भी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं संभली, तो फिर आगे तो भगवान ही मालिक है। लेकिन मुझे ऐसा अभी जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी नाता तोड़कर इन बाप बेटों से महानगर मुंबई पालिका के चुनाव में अपने संगठन को मजबूत करने जा रही है। यह ऑपरेशन महाराष्ट्र, ऑपरेशन बिहार के बाद कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। क्यूआई नेटवर्क की इन एंटिसिपेशन उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पतित व्यक्ति के साथ राजनीति में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। अब न तो ये देवेंद्र फडणवीस के पास बुके ले जाने लायक बचे, न मोदी के तरफ, और राहुल भी इनको झटकेगा। वो वक्त आ गया है, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अभी देखते जाइए, मैंने आपको कहा था ना, ये 14 नवंबर के बाद चाहे कांग्रेस हारे चाहे जीते, कांग्रेस का पूरा कुनबा हो सकता है उसके पहले ही मुंबई कूच कर जाए, और महानगर पालिका चुनाव कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ेगी। जो हमें सूचना है, कल को क्या हो जाए कहना मुश्किल है। हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी मन बना रही है मुंबई में अपने दम पर महानगर पालिका चुनाव लड़ने का। हमारी शुभकामनाएं। अच्छी खबर है, और दिशा सुशांत की आत्मा को एक और शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।